नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। एक तरफ लॉकडाउन की मार, दूसरी तरफ स्कूलों की मनमानी के चलते माता पिता दिख रहे लाचार। लगातार स्कूल सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जहां शारदा इंटरनेशनल स्कूल की फीस में बढ़ोतरी को लेकर माता पिता ने शिवाजी नगर में विरोध करते हुए अधिकारियों से बात की। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। सर, हमारा मुद्दा था कि 2020-21 में 21-22 में जो फीस बढ़ाई जा रही है और एनुअल चार्ज जो लिया जा रहा है हमसे, वो जो है स्कूल माफ़ करे। इसको ट्यूशन फ़ीस जो 2020 की थी वो रिटेन की जाए और सारे गार्जियन जो हमारे पास हैं वो 2020 की फ़ीस ट्यूशन फ़ीस देना चाहते हैं, लेकिन स्कूल जो है वो प्रताड़ित कर रहा है कि आपको एनुअल चार्ज पहले पे करो, उसके बाद हम ट्यूशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे आपसे। अगर आप नहीं करते हो तो आपके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी, वहाँ से बच्चों को डिसमिस कर दिया जाएगा। इस विषय पे हमने सीएम विंडो में डाली थी एप्लीकेशन। तो ये हमारी दूसरी दौर की वार्ता है जो कि डीओ ऑफिस में हुई है। यहाँ पे पहले जो वार्ता हुई थी, हमारे स्कूल के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बनी। वो मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ है, लेकिन हमने सत्य सारा प्रमाण उनको दिखाया यहाँ पे, और फिर ये बात सामने आई कि स्कूल ने जाति की है। पेरेंट्स जो हैं, जब हमारे पीछे से इनकम नहीं बढ़ रही है तो हम कहाँ से इंक्रीज़ करके फ़ीस दें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। नौकरी, चलिए सरकारी में पेमेंट कुछ आ रही है, प्राइवेट में तो बहुत लोग की नौकरी भी चली गई, और उसके बाद जो पैसा भी जो है 18% 20% हर महीने कट के मिल रहा है। तो स्कूल की मनमानी जो 18% 20% फीस बढ़ाई जा रही है, हम कहाँ से दें? तो यही हमारी सरकार की तरफ से आप लोगों ने स्कूल से बात करी, तो स्कूल का क्या कहना है? स्कूल का कहना है कि हमने आपको कंसिडर किया था एनुअल चार्जेस के लिए। एनुअल चार्जेस के लिए आपको हमने लास्ट ईयर माफ़ कर दिया था, इस साल नहीं करेंगे। हमने कहा कि पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ गया है और कंपनियों ने अपना रिज्यूम 18% जो काट रही थी वो काटना बंद कर दी, या हमें कोई नया स्ट्रक्चर दे दिया सैलरी का। जब उन्होंने हमें दिया ही नहीं तो हम कहाँ से दें? गुड़गांव जैसे ऐसे खर्च, मतलब कि चाहे कोई भी शहर हो, शहर में बच्चों को लेकर पढ़ाना रखना, हर चीज़ को करना, किस तरह हम कर रहे हैं ये हमें मालूम है। पेंडेमिक के वजह से सारे लोग मतलब परेशान है, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो एजुकेशन क्लास हो, चाहे वो आपका नौकरी पेशा वाला सर्विस वाला हो, सारे डिपार्टमेंट के लोग परेशान हैं। ऊपर से बच्चों को किसी तरह हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन का खर्चा हम बियर कर रहे हैं। हर महीने 1000 रुपये का जो है रिचार्ज कराना पड़ता है बच्चों के लिए। 2 बच्चे हैं तो उनके लिए 2 मोबाइल अलग से खरीद के देना पड़ा। अब उसका खर्चा हम कहाँ से पे करें? सर, अंदर कौन कौन से अधिकारी थे और क्या क्या बात, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अंदर जो है 5 स्कूलों की कमेटी थी, 5 स्कूलों के प्रिंसिपल थे, कमेटी बनाई गई थी, और डीओ ऑफिस के कुछ लोग थे। उन्होंने हमारी बात को सुनी, पॉइंट आउट किया, नोट किया उसे, और ये बताया कि हम आगे इसे सबमिट कर देंगे। लेकिन वहाँ पे जो उनका एक आया कि 2019-20 में जो इन्होंने गलती की थी स्कूल वालों ने, जो कि हमें इंक्रीज़ कर दिया था फीस, उसको हमने पे किया, तो इन्होंने कंसिडर किया है कि हम इस बात को रखेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात हमारी एनुअल चार्जेस की थी। तो एनुअल चार्जेस में जो गवर्नमेंट का फैसला इन्होंने जो दिखाया हमें, उसमें ये क्लियरिटी नहीं है, फ़ीस के बारे में है। तो फीस का, ट्यूशन फ़ीस का मतलब ये होता है कि 80C के अंदर जो फॉल होता है वही ट्यूशन फीस होती है, उसी को गवर्नमेंट हर जगह लिखती है। गवर्नमेंट ने कहीं भी एनुअल के नाम से कोई भी डिसीजन या कोर्ट ने नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो ये क्यों चार्ज कर रहे हैं हमारे तरफ से? तो वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्लेरिफाई नहीं है ये वाला रूल। जब क्लेरिफाई होगा तो इस पर हम बात करेंगे। यही हुआ, तो समाधान तो आज भी हमारा नहीं हुआ सर। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं शारदा इंटरनेशनल स्कूल के इससे आ रखा हूँ, हम लोग पेरेंट्स सारे। हम लोग ये है कि भाई फीस देना हम लोग सारे चाह रहे हैं, फीस के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जो एनुअल फीस और जो इंक्रीज करके ले रहे हैं वो चीज़ों को लेके हम लोग बार हम लोग सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन लगाए, लेकिन अभी तक हम लोग 2 दौर का, अभी आपने सुना भी होगा कि 2 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन किसी तरीके का समस्या का समाधान नहीं निकला। कई बार हुआ है कि भाई पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, पेरेंट्स को लायबिलिटी पेरेंट्स के साथ भी बढ़ा है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ स्मार्टफोन खरीद के देना है, लैपटॉप खरीद के देना है। अब आप समझ सकते हैं कि पैंडेमिक के दौर में जिसके पास है सो का मतलब एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, वो क्या एक स्मार्टफोन खरीद के दे सकता है? लेकिन फिर भी हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा जो है सो शिक्षा ले, वो है सो किसी तरीके से कर्ज ले, EMI ले, किसी तरीके से बच्चों को अपना है सो उस इंस्ट्रूमेंट को है सो प्रोवाइड करवाता है।
लेकिन इस लाइबिलिटीज़ के द्वारा प्रशासन को, जो स्कूल प्रशासन है, उनको भी समझने की ज़रूरत है और यही गुहार लगाने के लिए हम लोग ऐसे खड़े हैं। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।